नमस्कार बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आपके गंगा एकेडमी परिवार में हम आज प्रॉफिट लॉस के न्यू एपिसोड की तरफ आपसे चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं आपके चैनल पे। आप इस चैनल को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में यूट्यूब खोल के गंगा एकेडमी सर्च कीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपको आपका गंगा एकेडमी चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियो को देख के लाभान्वित हों और आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के सपने को साकार बनावें। अपने जीवन में अपने परिवार के खुशी प्राप्त करें। हम गंगा एकेडमी का यही उद्देश्य है, गंगा एकेडमी परिवार का यही उद्देश्य है कि हमारे सभी छात्र छात्रा, भाई बहन, सभी अमीर गरीब सभी भाई बहन वीडियो को देख के लाभान्वित हों और अपने सपनों को पूरा करें, सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सबसे बस यही विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने से जाने माने लोगों को भी शेयर करें, फेसबुक पे भेजें, व्हाट्सएप पे से पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, हर जगह गंगा एकेडमी को फैला दीजिए। जैसे गंगा जी की धारा अटल है, हर जगह गंगा जी की धारा चल बहती है, उसी तरह से गंगा एकेडमी को हर घर बहा दीजिए। हर घर चली जाए गंगा जी। ये भी गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है। इस ज्ञान की गंगा को हमें घर घर तक पहुंचाना है, हर परिवार तक पहुंचाना है, पूरे भारतवर्ष के हर अमीर गरीब के घर पहुंचाना है। इसे आप सब इतना सहयोग कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाएं और आपको इस चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार हर विषय की वीडियो आपको गंगा एकेडमी पे मिलेगी और पूर्णतया निःशुल्क मिलेगी। कहीं कोई शुल्क नहीं देना है। कभी गंगा एकेडमी पेड क्लास नहीं चलेगा, हमेशा निःशुल्क ही शुरू हुआ है, निःशुल्क ही रहेगा। ये आप सभी से बस यही गुजारिश है कि चैनल का विस्तार कीजिए, गंगा एकेडमी का फैलाव कीजिए, हर जगह गंगा एकेडमी हर घर पहुँचें। यही आप सब से विनम्र निवेदन है। ये विनम्र निवेदन को आप सब फॉलो कीजिए। अब हम समय ज़्यादा नहीं खराब करेंगे, सीधे हम आज के डिस्कस पे, आज के क्लास में हम सीधे बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के मुद्दे पे, लाभ हानि के मुद्दे पे। हमने आपको प्रॉफिट लॉस के मुद्दे पे कुछ जानकारियां बताई थी। जैसे प्रॉफिट लॉस में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी होती है। जैसे क्रय मूल्य हो गया, कास्ट प्राइस इसको कहते हैं, विक्रय मूल्य हो गया, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस इसे कहते हैं, जिसे एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रेट प्राइस, लाभ प्रॉफिट, हानि लॉस, बट्टा छूट अर्थात डिस्काउंट दी। जब हम कोई सामान दुकानदार के यहाँ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें जो सामान देता है वो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है, अर्थात हमारा तो क्रय मूल्य हो जाता है लेकिन दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। दुकानदार जहाँ से सामान खरीद कर लाता है वो उसका वहाँ क्रय मूल्य होता है। और हमेशा व्यापार लाभ के लिए किया जाता है और जब व्यापार में कहीं हानि हो जाती है तो उसे नुकसान हो जाता है तो वहाँ हानि हो जाती है। बट्टा अर्थात जब हम किसी एमआरपी में कोई डिस्काउंट निकालते हैं तो वहाँ हम, जैसे हम
साबुन की पुड़िया है, साबुन की पुड़िया पे लिखा है 20 रुपया और हम उस मार्केट प्राइस से हम 10 रुपये में साबुन की पुड़िया लाते हैं, तो वही बट्टा है, वही छूट है, वही 10 रुपया जो MRP से कम हुआ है वही हमारा बट्टा है, वही हमारा छूट सूत्र है। अब हम सीधे आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए आप सब। किसी वस्तु का, एक मिनट मार्कर ले लें बाबू, फिर हम चलते हैं। किसी वस्तु का किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 600 रुपया है। 600 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 20% है, तथा लाभ प्रतिशत 20% है। लाभ प्रतिशत 20% है। तो वस्तु का CP ज्ञात कीजिए, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात CP जिसे हम कहते हैं वही तो ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, आप सब नोट कर लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया दिया गया है और इस 600 रुपये में वो 20% लाभ भी कमाता है, ये भी सवाल दिया है। तो कितने रुपए में दुकानदार सामान खरीदा है कि उसे 20% के लाभ के साथ 600 में वो बेच रहा है? यही क्वेश्चन है, आप सबको समझिए। पहले हम इसको मान लेते हैं कि मान लिया कि CP बराबर 100 रुपया है। 100 रुपया हम मान लिए, चाहे इसको परसेंट कर दीजिए, 100% CP है। जब 100% CP है और कह रहा है कि 20% वो लाभ पा रहा है, तो SP बेचेगा वो कितने में? SP बराबर 20% और लाभ के साथ 120 रुपया आप SP कर दीजिए। 120%, यही तो होगा 20%। ये जो दिया है लाभ 100 और 120, क्रय मूल्य और SP के बीच में 20 रुपये का फासला, यही लाभ है। अगर ये क्रय मूल्य से कम होती तो हानि हो जाती। क्रय मूल्य से ऊपर लाभ का रहा है तो ऊपर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब करेंगे आप सब, ये 120 किसके बराबर है? विक्रय मूल्य यहाँ 600 रुपया दिया है और ये यहाँ हम 120% बराबर 600 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख लीजिए, चूंकि 120% बराबर है 600 रुपये के, बराबर होगा कि नहीं? विक्रय मूल्य भी तो है, विक्रय मूल्य भी है, इसलिए एक का कर लीजिए 600 बटे 120। अब आप 100 का कर लीजिए, 100 का कर लीजिए। 100 गुणे 600 बटे 120। अब इसको आप ले लीजिए काटेंगे कैसे? कट जो जाएगा, देखिए कटेगा इस तरीके से,
एक जीरो ये काट दीजिए, एक जीरो ये काट दीजिए। 12 पचे 60, यहाँ 5 लिख लीजिए, ये आप लिख दीजिए 500। ये आपको उत्तर हो जाएगा। ये 500 रुपया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये पूछ रहा है, यही क्रय मूल्य पूछा है, तो यही क्रय मूल्य आपका 500 रुपया सीपी हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? समझिए आप सब। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है और 20% लाभ कमाने के बाद वो क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। तो अगर हम क्रय मूल्य को 100% मान लें तो 20% लाभ को ले लें तो विक्रय मूल्य 120% हुआ। ये 120 600 के बराबर है, तो 1 बराबर 600 बटे 120, 100 में 100 गुणे 120, 600 बटे 120 काट दिया, 12 पंचे 60, 100 पचे 500, अर्थात वो दुकानदार उस सामान को 500 रुपया खरीदा था और 600 रुपया में बेचा और 20% को उसको हुआ फायदा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, आप सब लिख लीजिए। छह वस्तुओं का क्रय मूल्य, छह वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, ये ज्ञात करना है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, आप सब लिखिए। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 ये दिया है, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, बराबर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना तो आप सब लिख ही सकते हैं। तो आप इसमें करना क्या है, अनुपात में कर दीजिए। सीपी हो गया ये सामने वाला और इसके सामने वाला एसपी, सीपी अनुपाते एसपी। सीपी को कर दीजिए 12 और ये एसपी को कर दीजिए 6। अब इसको
पेन चेंज कर दे रहे हैं, हम काट दे रहे हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 2:1 इसको लिख सकते हैं। CP अनुपात SP बराबर 2:1 इसको लिखा जा सकता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, कोई परेशानी नहीं हुई। अब आप इसको, अभी हम इसका इस टाइप क्वेश्चन हम तमाम कर चुके हैं कि दोनों का अंतर कर लीजिए। अंतर जो आए, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 2 में से 1 गया, 1 हो गया, अंतर आपका आ जाएगा 1 आया। अब आप यही 1 आ गया तो अंतर बटे आप कर लीजिए 2 गुणे 100। ऐसा तो आप सब अभी तक कई टाइप हमने करवाया है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है ना। अब इसको आप काट लीजिए, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 होगा। इसको 5 कर लीजिए, 5 0, 50% आपका आ गया। यही तो 50% उत्तर होगा, लाभ हानि प्रतिशत। आंसर लिख लीजिए। अब आप सब लिख लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर के और करवा देते हैं, पढ़िए आप सब। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं। पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तु का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी? तो लाभ / हानि प्रतिशत होगी। सवाल लिख लीजिए। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी? यही सवाल है। आप सब प्रयास कीजिए हल करने का। हम पानी पी लें फिर बताते हैं। आप सब लिख लीजिए। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन हम इसी टाइप का किए हैं। देखिए, ये 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तु का CP लिख लीजिए, बराबर विक्रय मूल्य 6 कह रहा है, 6 SP लिख लीजिए। अब अनुपात लगा लीजिए इसी का। अनुपात जब करेंगे तो इसके CP के सामने ये लिखा जाएगा और SP का ये हो जाएगा इसके सामने वाला। तो CP अनुपात SP बराबर CP हो जाएगा 6 और SP हो जाएगा 5। ये आप लिख सकते हैं। CP अनुपात SP क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 6:5। अब दोनों का अंतर मैंने आपसे करवाया था। अंतर 6 और 5 का अंतर हो जाएगा 1। ये आपका आ जाएगा अंतर।
अब वही विधि, वही तरीका अभी मैंने कराया था। क्या कराया था? अंतर हो गया, अंतर को ऊपर लिखेंगे बटे, अब आप करेंगे वही क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हानि प्रतिशत किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पे। तो 1 बटे क्रय मूल्य क्या है? 6 है, गुणे 100। अब काट दीजिए, कटेगा है नहीं, तो 100 बटे 6 बराबर, या तो आपका ऑप्शन यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा तो यहाँ सही कर लीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। अगर सही बता में है तो 6 एकम 6, 4 10, 4 यहाँ का 6 6 36, 4 बटे 6, 16 सही 4 बटे 6 होगा भाग देने पे। 100 में जब 6 का भाग देंगे तो 16 सही 1 बटे 6 होगा, 16 सही 2 बटे 6 है। इसको आप काट सकते हैं भाई, कट जाएगा। मैंने कहा कट जाएगा, ये आराम से कट जाएगा। पेन मैं चेंज कर ले रहा हूँ जिसे काटने वाला आपको पता चले। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 50 हो जाएगा। अब 50 बटे 3, या तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा तो यहाँ सही कर लीजिएगा, नहीं आप सही बता होगा तो 3 एकम 3, 2 3 6 18, 2 20, 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा। आप सही कीजिए, आंसर लिख डालिए आप, सही है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के अगली कड़ी में हम फिर आपसे जल्द जुड़ते हैं। वीडियो हम आपको छोटा छोटा बनाएंगे ताकि आपको कोई भी बोरिंग महसूस ना हो। इसी के साथ नमस्कार। आप सब गंगा एकेडमी चैनल पे आएँ, अपना परिवार बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करें, अपने से जुड़े लोगों के पास भेज दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह जहाँ जहाँ आप सोशल आईडी हो, हर जगह इसे फैला दीजिए। भारत के हर घर तक गंगा एकेडमी, गंगा जी को पहुँचा दीजिए। और आप सब सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। हमारा परिवार का विस्तार होना चाहिए, हम सबका परिवार बड़ा होना चाहिए। आप सबके सहयोग बिना ये पूरी नहीं की जा सकती। आप सब इतना सहयोग कीजिएगा। बाकी हम हर पाठ्यक्रम के लिए, हर विषय के लिए अच्छी वीडियो, बेहतर वीडियो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप निरंतर आएगा। आप सब वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, यही सपना है। इस उद्देश्य को, इस सपने को आप सब साकार कीजिए। नमस्कार। आज की क्लास के लिए थैंक यू। हम अगली क्लास में फिर आप सबसे जल्द मिलेंगे।